Samantha had always thought कहानी अधूरी मोहब्बत। पुनीत और पूजा की कहानी छोटे से शहर की गलियों से शुरू हुई थी। वो दोनों कॉलेज में मिले थे। पुनीत पढ़ाई में होशियार और शांत स्वभाव का लड़का था, जबकि पूजा एक चुलबुली और जिंदगी को अपने अंदाज में जीने वाली लड़की। दोनों की पहली मुलाकात कॉलेज के लाइब्रेरी में हुई, जहां पूजा ने पुनीत से एक किताब उधार मांगी थी। धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ी और दोस्ती प्यार में बदल गई। प्यार की शुरुआत। पूजा का कहना था कि पुनीत उसकी जिंदगी की स्थिरता है और पुनीत को पूजा में अपनी जिंदगी की खुशी दिखाई देती थी। वो घंटों एक दूसरे से बातें करते, कॉलेज के बाद पार्क में बैठकर सपने बुनते और भविष्य की योजनाएं बनाते। रिश्ते में दरार। समय बीता और दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर मतभेद शुरू हो गए। पुनीत को पूजा का हर छोटी बात पर मजाक करना पसंद नहीं आता और पूजा को पुनीत का जरूरत से ज्यादा गंभीर होना अखरने लगा। पूजा को लगता था कि पुनीत उसके सपनों को समझ नहीं पा रहा और पुनीत को लगता था कि पूजा उनकी जिम्मेदारियों को नहीं समझती। आखिरी बातचीत। एक दिन दोनों ने मिलकर इस दूरी को खत्म करने की कोशिश की। पार्क में वही बेंच जहां वो पहले घंटों बैठते थे, आज उनकी अंतिम मुलाकात का गवाह बनी। पुनीत, मुझे लगता है कि हम अब वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे, पूजा ने कहा। शायद तुम सही कह रही हो पूजा। हम दोनों ने कोशिश की, लेकिन हमारी सोच और रास्ते अलग हैं, पुनीत ने धीरे से जवाब दिया। दोनों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, पर उन्होंने एक दूसरे को अलविदा कहने का साहस किया। अधूरी कहानी। पुनीत और पूजा का प्यार सच्चा था, पर शायद समय और परिस्थितियों ने उन्हें अलग कर दिया। वो दोनों अलग अलग राहों पर चले गए, लेकिन उनके दिलों में एक कोने में वो प्यार हमेशा जिंदा रहेगा। कहानी ने सिखाया कि कभी कभी प्यार अधूरा रहकर भी पूरा होता है, क्योंकि हर रिश्ता हमेशा साथ रहने के लिए नहीं होता, बल्कि कुछ रिश्ते हमें खुद को समझने के लिए मिलते हैं। Family's home was ordinary, nothing special. Nestled in a quiet neighborhood, it was a cozy two-story house with a white picket fence and a well-kept garden. Yet, as she wandered the dusty attic one afternoon, something unusual caught her eye. In the far corner, beneath a pile of forgotten boxes, she noticed a narrow trapdoor hidden under the floorboards. Curiosity piqued, she knelt down and pulled it open. The small stairwell that lay beneath led to a dim, musty tunnel. The walls were lined with stone, and a faint, cool breeze seemed to whisper from deep within. Heart racing, Samantha descended cautiously, her flashlight cutting through the darkness. The tunnel stretched far longer than she expected, twisting and turning beneath the earth. She couldn't shake the feeling that she was trespassing, that something was waiting for her.